Good morning students. Today is 7th May and this is maths lecture for class 12th students. We are going to deliver 26th lecture on topic relations and functions. So in today's lecture we will discuss binary operation. Okay, so see regarding binary operation. Binary operation. Okay, so regarding binary operation, what we can say that a binary operation on a given set A is a function let it be a star is a function. This is symbol only by which we will indicate binary operation. So a binary operation on set A is a function this A cross A to A. Okay, fine, and we denote this binary operator A comma B by A asterisk B. I am calling this as asterisk. तो देखो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन का ये वैसे तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है. बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए गिवन सेट, दिस इज अ गिवन सेट ए, ऑन सेट ए इज ए फंक्शन asterisk, I am calling this asterisk A cross A to A. We denote asterisk A comma B by A asterisk B. Fine. Now see basically ये है क्या. मान लो तुम्हें एक इनपुट A है और दूसरा इनपुट B है, ठीक है, और इन दोनों का कुछ आउटपुट आ रहा है जो A और B के टर्म्स में है. लाइक मैंने मान लो आउटपुट कुछ आ गया A इंटू B, ठीक है, या कुछ आउटपुट आ गया A प्लस B, या कोई आउटपुट आ गया A माइनस B, या कोई आउटपुट आ गया 2A प्लस 1, ठीक है. चलो इसको B के टर्म्स में तो 2A प्लस B कुछ कर देते हैं. या मान लो कुछ आउटपुट आ गया यहाँ पर, सपोज A प्लस A माइनस 5B, लाइक दिस, कुछ भी आउटपुट आ रहा है. तो इसको हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे कि A एस्ट्रिक B इक्वल्स टू ए बी. मान लो फर्स्ट केस मैंने लिया तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स. बाइनरी मीन्स टू. बाइनरी देखो, बाइनरी का मतलब होता है टू. तो ऑपरेशन ऑन टू एलिमेंट्स, बेसिकली ऑपरेशन ऑन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. और ये टेक्निकल डेफिनेशन है. अब इसको लोग समझ लें, इसको यूज़ कैसे करते हैं. तो A एस्ट्रिक B इक्वल्स टू A इंटू बी है. हमारे पास टू इनपुट्स हैं A एंड B. तो इन पर कोई ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन यहाँ लिखा हुआ है कि ये किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है. तो A इंटू बी करना है, मल्टीप्लाई करना है. ओके, एंड फाइनली A शुड बिलोंग्स टू अ गिवन सेट. इफ़ यू आर टॉकिंग बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, कोई ना कोई किसी सेट पर हमें बात करना होता है कि किस सेट पर हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करना है. तो मान लो मैं सेट ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ. तो ध्यान देना, काम की बात यह है कि जो दोनों इनपुट आप ले रहे हो वो इस सेट को बिलोंग करना चाहिए. B बिलोंग्स टू ए भी इसी सेट से होना चाहिए. सेकेंड इनपुट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेम सेट, एंड वट एवर आउटपुट वी आर गेटिंग दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट गिवन. तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट बिलोंग्स टू अ गिवन सेट. दोनों इनपुट और जो आउटपुट आ रहा है वो सेट को बिलोंग करना चाहिए जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन में लिखा गया है. तो उसको हम लोग बोलेंगे कि येस दिस ऑपरेशन इज बाइनरी, अदरवाइज नॉट. कई बार क्या होगा, मान लो कि कोई ऑपरेशन है यहाँ पर, जैसे A एस्ट्रिक B इक्वल्स टू A इंटू बी है. मैंने बोला कि सेट Z पर इंटीजर्स पर आप बताएं, इंटीजर्स पर कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है. सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि वेदर दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स.
ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मान लो मैंने कोई इंटीजर लिया a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3 और मैंने चेक किया कि 2 एस्ट्रिक 3 क्या आता है। तो 2 एस्ट्रिक 3 इक्वल्स टू क्या कर रहा है, a एस्ट्रिक b इज a इंटू बी, तो a इंटू बी 2 इंटू 3 क्या आ गया 6। तो वेदर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू गिवन सेट, क्या ये बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है सेट जेड को। दिस इज बिलोंग्स टू जेड, दिस बिलोंग्स टू जेड, सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। इन जनरल हम बात करें तो a एस्ट्रिक b इक्वल्स टू a इंटू बी, वेयर a belongs to z, b belongs to z, then obviously then product of two integers, then product of two integers, product of two integers is also an integer। दो इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो गिवन ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, गिवन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं इन जनरल, गिवन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आ गई। तो हमने एक एग्जांपल लेकर तुम्हें बताया, ऐसे कई सारे केसेस हो सकते हैं कि एस्ट्रिक बी इज a प्लस बी, या एस्ट्रिक बी इज a माइनस बी, ए एस्ट्रिक बी इज 2a प्लस बी। मैं इसको एस्ट्रिक बोल रहा हूँ इस साइन को, ठीक है, ध्यान देंगे। a एस्ट्रिक बी, मान लो a एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू कभी a भी आ गया, कभी a प्लस बी, कभी a माइनस बी, कभी 2a प्लस बी, कभी a माइनस 5b, कभी और कुछ आ गया। तो हमें इसी तरीके से चेक करना होता है कि जो हमने दोनों इनपुट लिया है वो गिवन सेट को बिलोंग करना चाहिए, और जो आउटपुट आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वो भी गिवन सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो जो हमारा ऑपरेशन है वो कैसा हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, अदरवाइज नॉट। मान लो मैंने तुम्हें बताया कि a एस्ट्रिक b इक्वल्स टू a माइनस बी है और हमें z प्लस पर देखना है। बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन सेट z प्लस। z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z प्लस का मतलब हुआ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर। अब इस पर हमें बताना है कि वेदर दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, ठीक है। तो तुम जब इनपुट लोगे a, सपोज मैंने a लिया 2, लेट कर लिया a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, और अब हमें ये चेक करना है कि क्या a एस्ट्रिक b करने पर जो भी आउटपुट आता है वो z प्लस को बिलोंग करता है। अगर ये कर रहा है दैट मीन्स गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी, अदरवाइज नॉट। सो लेट अस चेक 2 एस्ट्रिक 3, तो a is 2 and b is 3, 2 minus 3 equals to -1। What we are getting output here -1, लेकिन -1 तो नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, -1 तो z प्लस में है ही नहीं, क्योंकि z प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, बट -1 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज गिवन ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी हियर, ओके। गिवन ऑपरेशन, at first you write just operation, given operation is not a binary, is not a binary, is not a binary operation। जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यह बता सकते हो। तो हमने दो एग्जांपल लिया, एक में ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, एक में बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तुम्हें समझ में आया होगा कि हाउ टू चेक ऑपरेशन इज अ बाइनरी और नॉट, राइट। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। So this is first question, exercise 1.4 NCERT. Say determine whether or not each of the definition of asterisk given below gives a binary operation. In the event that this operation is not a binary operation, give justification for this. Okay? तो तुम्हें चेक करना है कि binary operation, these operations are binary operations or not. If these are not binary operation, then justify it. Okay? तो देखो, first case we have already discussed in the illustration problem कि on z plus we have to define this by a asterisk b equals to a minus b. Just we have discussed that this is not a binary operation, right now. On z plus we have to check. So we have already discussed, suppose I am considering a equals to 3 and b equals to 4. Let a equals to 3 and b equals to 4 implies 3 asterisk 4, a asterisk b, 3 asterisk 4 या 3 operation 4, you can say like this. This is a minus b, 3 minus 4 which is equals to -1. But
as we know that for a given operation to be a binary operation, both inputs and output must belongs to given set. Only then that operation is binary, otherwise not. So here these inputs, so whether these so these inputs belongs to Z plus and output this time not belongs to Z plus, but -1 not belongs to Z plus, implies operation is not binary. This is not a binary operation. This is not a binary operation. Is it clear? Okay. चलो second part देखें. What is it second part? Again on Z plus we have to check. Again on Z plus we need to check that operation by A asterisk B equals to AB is binary or not. A asterisk B equals to AB is binary or not. So input we have to consider from Z plus, obviously. So whenever we will consider, always we need to consider input as positive integer. You know why? Because Z plus means positive integer and positive integer is this set. So always if operation is given on Z plus, obviously we will select A and B from this set only, otherwise this time only it will not be binary. यहीं पर ये बाइनरी ख़त्म हो जाएगा. तो तुमको तो इनपुट लेना है तो यहीं से लेना है पहले. Z प्लस पर ही A और B लोगे. तो देखो Z प्लस से कोई भी A ले लिया 2, मान लो मैंने B ले लिया 4. सो A asterisk B is A operation B is now A operation B is A into B. A into B. What is A? 2. B is 4. 2 into 4 8. Okay. So the product of we have to operate 2 operation 4 and operation is given this time as A into B. That means product of integers. So product of integer we are getting 8. This is also this is also Z plus. This is also Z plus positive integer. So this implies operation is binary. Operation is binary operation. बात समझ में आ रही है कुछ? जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट भी गिवन सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो ऑपरेशन बाइनरी होगा, अदरवाइज ऑपरेशन बाइनरी नहीं होगा. 2 asterisk 4 is 2 into 4 equals to 8. जो आउटपुट आ रहा है हमारा वो Z प्लस को बिलोंग कर रहा है, सो ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है. चलो कुछ और भी पार्ट्स हैं यहाँ पर. एक पार्ट और है थर्ड, इसको देखें क्या कहता है. देखो मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस जगह पर. जो पार्ट थर्ड है वो क्या कर रहा है, ऑन Z प्लस डिफाइन एस्ट्रिक बाई A asterisk B equals to AB square. A asterisk B equals to AB square. तो तुम्हें इसके लिए तुम लेट कर लो A equals to 2, B equals to 3. Z प्लस पर लेना है पॉजिटिव इंटीजर्स पर. तो 2 asterisk 3 equals to A into B square. तो 2 into 3 square. Okay. 2 into 9 18. So this implies this is a binary operation. दिस इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन. अच्छा, कई सारे बच्चों को लग रहा होगा मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेकर के इसको कैसे बाइनरी बता दिया, और भी कई सारे केसेस हो सकते हैं, बट वी कैन सी हेयर दैट वट एवर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स विल कंसिडर, वी हैव टू कंसिडर 2 पॉजिटिव इंटीजर. हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो कैसा भी 2 पॉजिटिव इंटीजर आप लोगे उसके लिए A इंटू बी स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा. ऑब्वियस है. ये एक एग्जांपल लेकर के दिखा दिया और लिख दिया एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन. दैट्स इनफ. ओके. कुछ और भी केसेस हैं, इनको देख लेते हैं. 4th और 5th केस भी इस पर है, वो आप होमवर्क में अटेम्प्ट कर लेना, है ना. चलो कुछ आगे समझते हैं. तो अब हमें समझना है कि बाइनरी कम्यूटेटिव व्हेन operator is a binary commutative. कोई ऑपरेशन बाइनरी कम्यूटेटिव कब हो जाता है, बाइनरी कम्यूटेटिव कब हो जाता है ना. दिस इज कम्यूटेटिव, बाइनरी कम्यूटेटिव, बाइनरी. Let me write it more clearly. Binary commutative. Okay. What is binary commutative? So suppose if a binary operation
इफ अ बाइनरी ऑपरेशन फॉलोज a एस्ट्रिक b इक्वल्स टू b एस्ट्रिक a, अगर बाइनरी जो भी वट एवर बाइनरी ऑपरेशन इज गिवन वहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है a एस्ट्रिक b इक्वल्स टू b एस्ट्रिक a, a एस्ट्रिक b करो या b एस्ट्रिक a करो, दोनों का आउटपुट अगर सेम आ रहा है, हम ऐसा दिखा पा रहे हैं, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन फॉलोज दिस देन दैट बाइनरी ऑपरेशन इज बाइनरी कम्यूटेटिव। तो उस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी कम्यूटेटिव बोलेंगे। बात समझ गए? ओके, सो दिस इज अ बाइनरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो हमें बोला कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है ए एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू ए माइनस बी ऑन सेट जेड इंटीजर। मैंने जेड प्लस नहीं लिखा है ना, क्योंकि तुमने अभी देखा था ना जेड प्लस पर ये -1 आ रहा था, तो बाइनरी ऑपरेशन हुआ ही नहीं। तो पहले तो हमें एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है और बाइनरी ऑपरेशन को चेक करना है कि वेदर दैट बाइनरी ऑपरेशन इज बाइनरी कम्यूटेटिव और नॉट। तो पहले तो ये बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है इफ़ अ बाइनरी ऑपरेशन फॉलोज, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इसे फॉलो करता है तो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज बाइनरी कम्यूटेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एवर ऑपरेशन इज गिवन दैट शुड बी अ बाइनरी ऑपरेशन, वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। मान लो ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट जेड इंटीजर्स पर, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। नाउ वी हैव टू चेक दैट वेदर इट इज ए बाइनरी कम्यूटेटिव और नॉट। अब ये बाइनरी कम्यूटेटिव है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर ए लेट कर लें या इन जनरल भी आप बता सकते हो, हेयर ए एस्ट्रिक बी इज ए माइनस बी, बट इफ विल डू बी एस्ट्रिक ए देन बी एस्ट्रिक ए मीन्स व्हाट? एट फर्स्ट पोजिशन वी हैव टू राइट बी एंड एट सेकेंड पोजिशन वी हैव टू राइट ए। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पर आप बी लिखो और सेकेंड पर ए लिखो। तो फर्स्ट पोजीशन पर हमने क्या लिख दिया? बी, और सेकेंड पोजीशन पर ए लिख दिया। अब ये बी माइनस ए है, ठीक है, तो हम नेगेटिव कॉमन करें तो ए माइनस बी आ गया। तो ए एस्ट्रिक बी इज ए माइनस बी, बट बी एस्ट्रिक ए इज नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी। सो व्हाट वी कैन से, ए एस्ट्रिक बी इज नॉट इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए। सो गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट, सो गिवन binary operation is not commutative. Given binary operation is not commutative. Given binary operation commutative नहीं है, ये हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है ए बी बी ए। आप ऐसा कर सकते हो कि इसको आप सी एस्ट्रिक डी पर देख लो, सी एस्ट्रिक डी पर ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे तरीके से कि अगर सी एस्ट्रिक डी है तो क्या ऑपरेशन है, ए की जगह हमने क्या लिखा सी, बी की जगह क्या लिखा डी। तो ए की जगह आप लिखो सी और बी की जगह डी, सी माइनस डी। ठीक है, वेयर हम बोल देंगे कि सी कॉमा डी है ना, बिलोंग्स टू सी कॉमा डी बिलोंग्स टू जेड। और ऑब्वियसली जो आउटपुट आ रहा है सी माइनस डी वो इंटीजर हो गई, यहाँ पर सी माइनस डी इंटीजर हो गई, क्योंकि इसमें इंटीजर के अंदर नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर तीनों ही आ गए ना। तो ऑब्वियसली कोई सा भी दो इंटीजर लो सी माइनस डी बिलोंग करेगा, ये बाइनरी है और वैसे भी दिया हुआ है कि बाइनरी है। तो नाउ इफ़ यू विल कंसिडर डी एस्ट्रिक सी, अब इसको रिवर्स कर दो डी एस्ट्रिक सी। अब ये समझने में ईजी है, यहाँ तो ए और बी था तो तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कौन कहाँ रिप्लेस हो रहा है, बट दिस टाइम इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि डी एस्ट्रिक सी। तो डी क्या है यहाँ पर, तो ए की जगह पर डी है तो आप ए की जगह पर आउटपुट में डी लिखे हो, और सी क्या है, इन प्लेस ऑफ बी वी आर हैविंग सी, तो बी की जगह पर आप सी लिखेंगे, डी माइनस सी। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि सी एस्ट्रिक डी इज सी माइनस डी, बट डी एस्ट्रिक सी इज डी माइनस सी, सो इम्प्लाइज सी एस्ट्रिक डी इज नॉट इक्वल्स टू डी एस्ट्रिक सी, सो ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। बात समझ में आ गई? ठीक है, वीडियो की स्ट्रेंथ अभी ज़्यादा लंबी हो रही है तो लेंथ बड़ा हो गया है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।